अत्र मम चैनले भवतां स्वागतं हृदयम्। अस्य सदस्यत्वेन सङ्गृहीतां येन भवतां संस्कृतेः प्राचीनदेवभाषायाः चिरस्नेहः प्रकट्यते। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। विभक्ति कारक के चिन्हों को विभक्ति कहा जाता है। विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। यह जो विभक्ति है कारक से संबद्ध है। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक से जुड़ा हुआ है। कर्ता कारक को ही प्रथमा विभक्ति के नाम से ही जानते हैं। द्वितीया विभक्ति कर्म कारक से संबद्ध है। कर्म कारक को ही द्वितीया विभक्ति कहा जाता है। तृतीया विभक्ति करण कारक से संबंधित है और करण कारक को ही तृतीया विभक्ति के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थी विभक्ति ये संप्रदान कारक से संबंधित है और संप्रदान कारक को ही चतुर्थी विभक्ति कहा जाता है। पंचमी विभक्ति अपादान से संबद्ध है, अपादान कारक से संबंधित है और अपादान कारक को ही पंचमी विभक्ति कहा जाता है। षष्ठी षष्ठी जो है ये संबंध से जुड़ा हुआ है। कारक के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, किंतु संस्कृत व्याकरण इसे कारक नहीं मानते हैं, संबंध को कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके दृष्टिकोण में क्रियान्वयी कारकम कर्ता और क्रिया के साथ अन्वय होने पर, सीधा संबंध होने पर ही कारक माना जा सकता है। यथा रामस्य भ्राता लक्ष्मणः गच्छति, यह राम का भाई लक्ष्मण जाते हैं। यहाँ पर लक्ष्मणः कर्ता कारक हुए, राम नहीं, क्योंकि यहाँ से राम का सिर्फ संबंध है, लक्ष्मण का संबंध राम से है। लक्ष्मण किसके भाई है? तो राम के भाई है। तो यह जो गच्छति धातु है उसका संबंध, सीधा संबंध जो है राम से नहीं होने के कारण संबंध को जो है कारक नहीं माना जाता है। सप्तमी विभक्ति ये अधिकरण कारक से संबंधित है और अधिकरण कारक को ही सप्तमी विभक्ति कहा जाता है। संबोधनम, संबोधन में हुआ किसी को उच्चारण करके बुलाना, जोर से बुलाना, जैसे हे, ऐ, अरे, भो इत्यादि। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है और इसे भी संस्कृत व्याकरण संबोधन को कारक नहीं मानते हैं, क्योंकि संबोधन में कर्ता और क्रिया के साथ कोई अन्वय, सीधा संबंध नहीं होता है। इस तरह से हमने जाना विभक्ति को। अब प्रत्येक विभक्ति के सामने तीन वचन ऊपर में है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। वचन कहते हैं संख्या को। संस्कृत व्याकरण में तीन वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन। एक की संख्या बताने वाले को एक वचन, द्विवचनम दो की संख्या बताने वाले को द्विवचन, बहुवचन दो से अधिक संख्या को बताने वाला बहुवचन कहलाता है। तो प्रत्येक विभक्ति के तीन वचन हैं, तो हम देखेंगे। प्रथमा विभक्ति का एक वचनम में है बालकः, द्विवचनम में है बालकौ,
प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में बालको, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में है बालकाः। इस तरह से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में हुआ बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकाः। इसको ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं सीधे सीधे, बालकः बालकौ बालकाः। तो प्रथमा विभक्ति में क्या होता है, बालकः बालकौ बालकाः। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बालकम, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकान्। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में बालकम, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकान्। तो द्वितीय विभक्ति में इस प्रकार से होगा, बालकम बालकौ बालकान्, बालकम बालकौ बालकान्। तृतीय विभक्ति के एक वचन में है बालकेन, तृतीय विभक्ति के द्विवचन में है बालकाभ्याम, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में है बालकः। तो तृतीय विभक्ति के एक वचन में है बालकेन, द्विवचन में है बालकाभ्याम, बहुवचन में है बालकः। बालकेन बालकाभ्याम बालकः, बालकेन बालकाभ्याम बालकः। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में है बालकाय, द्विवचन में है बालकाभ्याम, बहुवचन में है बालकेभ्यः। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में है बालकाय, द्विवचन में है बालकाभ्याम, बहुवचन में है बालकेभ्यः। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। चतुर्थी विभक्ति के सामने है बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति, इसे हम पढ़ते हैं बालकात्, द्विवचन में बालकाभ्याम, बहुवचन में बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति के एक वचन में है बालकात्, द्विवचन में है बालकाभ्याम, बहुवचन में है बालकेभ्यः। तो पंचमी विभक्ति के रूप को इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः। तो पंचमी विभक्ति में ये होगा बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में होगा बालकस्य, द्विवचन में बालकयोः, बहुवचन में बालकानां। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में होगा बालकस्य, द्विवचन में बालकयोः, बहुवचन में बालकानां। तो बालकस्य बालकयोः बालकानां। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य बालकयोः बालकानां। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बालके, द्विवचन में बालकयोः, बहुवचन में बालकेषु। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में है बालके, द्विवचन में है बालकयोः, बहुवचन में है बालकेषु। तो सप्तमी विभक्ति में कहेंगे बालके बालकयोः बालकेषु। संबोधनम में है हे बालका। मैंने कहा था कि संबोधनम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हो जाएगा एक वचन में हे बालक, द्विवचन में हे बालकौ, बहुवचन में हो जाएगा हे बालका। तो संबोधन का रूप इस प्रकार से होगा, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। इस तरह से अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द के जैसे जितने भी अकारांत पुल्लिंग के शब्द रहेंगे, सभी के शब्द रूप ऐसे ही होंगे। राम शब्द रूप में केवल अंतर यह होगा कि जहाँ न है अंत में वो मूर्धन न हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो देखते हैं अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। प्रथमा विभक्ति
बालकः बालकौ बालकाः। द्वितीया विभक्ति बालकं बालकौ बालकान्। तृतीया विभक्ति बालकेन बालकाभ्यां बालकः। चतुर्थी विभक्ति बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति बालकस्य बालकयोः बालकानां। सप्तमी विभक्ति बालके बालकयोः बालकेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, यथा राम, हिमालय, मनोहर, सूर्य, चंद्र, पर्वत, चंद्रशेखर, देव, महादेव, रमेश, सुरेश, महादेव इत्यादि जो है बालक शब्द रूप के अनुसार बनेंगे। बालक शब्द रूप के अनुसार ये जो है रूप चलेंगे। यहाँ पर देखिए तृतीया, चतुर्थी और पंचमी ये तीनों विभक्ति के द्विवचन में भ्याम लगा हुआ है। तो जो भी शब्द रहे, जो भी पद रहे, उन सब के अंत में अगर भ्याम जोड़ देंगे तृतीया, चतुर्थी और पंचमी हो जाएगा। ये याद रखना। जैसे राम का है तो रामाभ्याम, मुनि का रहेगा तो मुनि भ्याम, लता का रहेगा तो लता भ्याम, नदी का रहेगा तो नदी भ्याम। कुछ नहीं करना है, केवल भ्याम जोड़ देना है, वो हो जाएगा तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन। बहुवचन का भी आसान है, आधा भ या में विसर्ग लगा देंगे तो चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में खाली भ्य जोड़ देंगे। किसी शब्द के साथ जोड़ेंगे, कारण के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। बालक जोड़ भ्य तो बालके भ्य। तो यहाँ पर राम का रहेगा तो रामेभ्य है, फल के रहेगा तो फलेभ्य है, लता का रहा तो लताभ्य होगा, मुनि का रहेगा तो मुनिभ्य होगा। तो जो जैसे है वही रहेगा। और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन देखिए सु लगा हुआ है, तो जिस शब्द के अंत में सु रहेगा लगा हुआ वो सभी जो है सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में कहलाएगा। चाहे मुनि सु रहे या कवि सु रहे या नदी सु रहे या अजासु रहे या चंद्रेशु रहे, कोई भी शब्द रहेगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कोई भी शब्द उसमें सु लगा देंगे। नाम लगा हुआ षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में नाम है, तो जितने भी शब्द है प्रायः सभी शब्दों में के अंत में नाम शब्द जुड़ा हुआ रहता है। नहीं भी याद है तो नाम यदि याद है तो आपको षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में याद वहाँ पर जल्दी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द रूप बताया है। और आगे हम आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द के बारे में बताएंगे। एक एक करके कुछ शब्द रूप बताएंगे, इसके बाद कर्ता का रूप बताएंगे, फिर धातु के रूप 5 लकार में बताएंगे। लट लकार, लर लकार, लरेट लकार, लोट लकार, विधिलेर लकार। तो पांचों लकार के बारे में आगे के वीडियो में बताते जाएंगे। और जब ये सब स्पष्ट हो जाएगा तो उसके बाद शब्द रूप, कर्ता रूप, शब्द रूप, धातु रूप, इन तीनों को विशेष रूप से लेकर के संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखेंगे और वो हम यहाँ सिखाएंगे भी और अभ्यास भी कराएंगे, बशर्ते कि आप पढ़ने को उत्सुक हो। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इसका अभ्यास करेंगे और उच्चारण करना सीख जाएंगे।
धन्यवाद। आगे की कक्षा में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।